students, today we are going to read your chapter number 2 in your computer book, which is name is the evolution of the computer. Evolution मतलब जो प्रोग्रेस हुई है. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें पढ़ी थी. अब जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो कंप्यूटर स्टार्टिंग में कंप्यूटर कैसे, ये मॉडर्न कंप्यूटर जो आज हम देख रहे हैं वो किस तरह से एक लाइफ में आया था, किस तरह से उसकी प्रोग्रेस हुई. ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. द कंप्यूटर दैट वी यूज टुडे हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. जो आज कंप्यूटर हम देख रहे हैं ना उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है. ठीक है, इट हैज़ इन्वॉल्व थ्रू मैनी जनरेशन. इसको जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं उसको काफ़ी जनरेशन से जो है गुजरना पड़ा है. मतलब कंप्यूटर की एक जनरेशन के बाद दूसरी आई है, तीसरी आई है, इस तरह से जो ये आज मॉडर्न कंप्यूटर हम देख रहे हैं मतलब पिछले जनरेशन से ज़्यादा फीचर जो है अभी वाली में है. इस तरह से ये इसके फीचर्स और इसके एडवांटेजेस और जिसको एक कैपेसिटी जो है बढ़ती चली गई है. ठीक है, वो किस तरह से बड़ी है वो ही हमें आज पढ़ना है. द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड अराउंड 3000 BC. जो पहला कंप्यूटर था वो कब आया था, कब डेवलप हुआ था? अराउंड 3000 BC. BC मतलब बिफोर क्राइस्ट. अगर हम बात करते हैं जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे इसका टाइम पीरियड बिफोर क्राइस्ट मतलब 3000 साल पहले की बात है ये. विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब जो टाइम काफ़ी गुजरने के बाद मैनी मॉडर्न टेक्निक्स इन्वॉल्व. बहुत सारी जो है मॉडर्न टेक्निक्स इसमें जुड़ती चली गई. द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर. जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर के जो फीचर्स हैं ना, जो फंक्शंस हैं, वो हमारे जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था ना उससे काफ़ी अलग है, उससे काफ़ी एडवांस्ड है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. 3000 BC एबिकस. The history of computers start about 3000 years ago in Babylonia by the invention of the abacus. सबसे पहले जो अगर हम बात करें कंप्यूटर के बेसिक चीज़ की तो उसका बेसिक क्या है? एबिकस. एबिकस एक कैलकुलेशन मशीन थी. ठीक है, जो कि 3000 साल पहले इन्वेंट हुई थी बेबीलोन में. ये इट्स अ नेम ऑफ ए प्लेस. ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस फॉर कैलकुलेशन. ये पहली मैकेनिकल एक डिवाइस थी जिसका जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी. इट वॉज डेवलप्ड इन चाइना. ये कहाँ बनी थी? चाइना में. इट इज़ मेड ऑफ ए वुडन फ्रेम. आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही होगी. ठीक है, इसका फ्रेम किसका था? वुडन का था, लकड़ी का था. एंड विथ 2 हॉरिजेंटल वायर्स हैविंग बीट्स. और इसके 2 हॉरिजेंटल वायर्स थे इसमें लगे हुए थे, आपको दिख रहे होंगे इसमें. इट हैज़ 2 फ्रेम हेवन एंड अर्थ. इसके 2 फ्रेम थे, एक तो हेवन और एक अर्थ, मतलब एक ऊपर और एक नीचे ज़मीन पे. ठीक है, द हेवन पोर्शन हैज़ 2 बीट्स. हेवन के हेवन पोर्शन पे 2 बीट्स से मोती जिसको हम बोल सकते हैं. एंड द अर्थ पोर्शन हैज़ 5 बीट्स. और जो अर्थ पे थे वो 5 बीट्स. इट इज़ यूज फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये किसके लिए यूज होता था? एडिशन के लिए होता था, मल्टीप्लिकेशन भी इससे हो सकता था और डिवीजन भी जो है ये आराम से कर सकता था. 1642 ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन. और 1642 में जो है क्या आया? ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन आई. ठीक है, इन 1642 ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड एन एडिंग मशीन. ब्लेज पास्कल नाम के एक जो इन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ऐड करने की मशीन इन्वेंट की 1642 में. विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज कॉल्ड द पैस्कलियन. और ये वो पहला कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर उसको बोला जाता था, जिसका नाम क्या था? पास्कलियन. मतलब ब्लेज पास्कल के नाम पे जो है उसका नाम रखा गया था. इट हैड गियर्स, व्हील्स एंड डायस. इसमें गियर्स भी थे, कुछ व्हील्स लगे हुए थे और इसमें डायस भी थे, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा. ठीक है, इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इससे क्या हो सकता था? ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता था. इट इज़ यूज्ड टुडे ऑल्सो इन वाटर मीटर्स एंड ऑडोमीटर्स. ये जो मशीन है आज भी यूज़ की जाती है. कहाँ पे यूज़ की जाती है? वाटर मीटर्स के तौर पे, है ना, जो वाटर के प्रेशर को और इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए. उसके बाद में 1671 लिबनिस कैलकुलेटर. लिबनिस द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन. जो लिबनिस नाम के एक बहुत ज़्यादा फेमस जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे. ठीक है, इम्प्रूव्ड एंड पास्कल मशीन इन 1671. उन्होंने क्या किया? जो पास्कल ने मशीन बनाई थी उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके उसको इम्प्रूव कर दिया. ठीक है, इट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. जो कि वो पहले जो पास्कल ने बनाई थी वो सिर्फ क्या कर सकता? ऐड कर सकता था, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता था. लेकिन इन्होंने इसमें क्या ऐड कर दिया? उसमें ये सब्ट्रैक्शन भी जो है कर सकता था. इट कुड फाइंड स्क्वायर रूट्स. और ये स्क्वायर रूट्स भी फाइंड कर सकता था. ठीक है, इट वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस. और ये काफ़ी मैकेनिकल डिवाइस थी. ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने उसमें इम्प्रूव कर दिया. उसके बाद में 1822 चार्ल्स बेबेज. चार्ल्स बेबेज वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन. ये काफ़ी बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज. हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. मतलब फर्स्ट जो कंप्यूटर इन्वेंट किया था वो इन्होंने ही किया था, चार्ल्स बेबेज ने. तो आप इसे याद रखेंगे.
बेबेज इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन इन 1822। इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था डिफरेंस इंजन 1822 में, विच परफॉर्म्ड कैलकुलेशन विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इन्होंने वो क्या करता था, वो कैलकुलेशन करता था बिना जो इंसानी मदद के, मतलब लोगों की मदद नहीं लेता था, वो अपने आप जो है कैलकुलेशन कर देता था। उन्होंने एक ऐसा जो है मशीन बनाया था। इट हैड 5 यूनिट्स, उसके 5 यूनिट थे, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। ठीक है। In 1833 बेबेज डिजाइन द एनालिटिकल इंजन। 1833 में बेबेज ने क्या डिज़ाइन किया, एक एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया, विच हैड सम पार्ट्स दैट कुड बी फाउंड इन मॉडर्न कंप्यूटर, जिसके कुछ पार्ट जो है हमारे आज के मॉडर्न कंप्यूटर से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है। दिस इंजन कंटेन अर्थमेटिक यूनिट। ये जो इंजन था ये अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक जो भी यूनिट्स होते थे उनको कैलकुलेट कर सकता था, विच परफॉर्म्ड कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन के काम आया था ये भी। फीचर ऑफ दिस मशीन वर, इस मशीन के कुछ फीचर्स थे, वो क्या थे, इट हैड इनपुट डिवाइस, इसमें इनपुट डिवाइसेस थी, स्टोर नंबर, ये नंबर्स को स्टोर भी करके रख सकता था। इट सर्व्ड एज ए प्रोसेसर और नंबर कैलकुलेटर, इसको हम ये क्या क्या सर्व करता था, हम प्रोसेसर डिजिट जो है वो भी निकाल लेता था, और नंबर कैलकुलेटर मतलब नंबर्स को कैलकुलेटर भी कर सकता था। इट वर्कड अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, और ये कितना काम करता था, मतलब कोई भी किसी की भी 6 डेसिमल तक जो है ये फाइंड आउट कर सकता था। उसके बाद में 1843 एडा अगस्टा, 1843 में जो एडा अगस्टा नाम की एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया था, एडा अगस्टा वॉज फर्स्ट प्रोग्रामर हु वर्कड विद चार्ल्स बेबेज। एडा अगस्टा फर्स्ट प्रोग्रामर थी, ठीक है, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के साथ जो है कंप्यूटर के लिए काम किया था, जो भी उन्होंने इंजन बनाया था उसके लिए उन्होंने काम किया था। शी सजेस्टेड द इन्वेंशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स, उन्होंने सजेस्ट किया था जो इसकी बाइनरी डिजिट थी 0 and 1 इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। इन्होंने डेसिमल नंबर की जगह लेने के लिए उन्होंने बाइनरी डिजिट को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी, 0 और 1 को। उसके बाद में हम बात करते हैं 1847 जॉर्ज बूल। बूल वॉज अ सेल्फ मेड मैथमेटिशियन। जॉर्ज जो बूल थे वो सेल्फ मेड मैथमेटिशियन थे, हु हैड स्टडीड अबाउट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय रिड्यूसिंग देम टू अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्होंने एक नया नियम बनाया था, एक लॉ बनाया था, जिसमें मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको रिड्यूस, उनको सॉल्व किया जाए, किससे, कौन सी सीरीज से, पॉजिटिव और नेगेटिव की सीरीज से। सिस्टम दैट आर लिंक्ड विद बाइनरी सिस्टम, जो कि काफ़ी कुछ लिंक था किससे, बाइनरी सिस्टम में, जो एडा अगस्टा ने दिया था। ठीक है। बूल प्रपोज 1 फॉर पॉजिटिव, बूल ने 1 को माना पॉजिटिव और 0 को माना नेगेटिव आंसर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मुलेशन, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ बोलियन लॉजिक, और इसी जो ये फॉर्मूला था उसी के बेसिस में उन्होंने एक थ्योरी निकाली, बुलियन लॉजिक। ठीक है। उसके बाद में है 1890 डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। डॉक्टर हरमन हॉलरिथ डेवलप द फर्स्ट टैबुलेटिंग मशीन। हरमन हॉलरिथ ने जो है पहली टैबुलेटिंग मशीन जो है वो इन्वेंट की थी। इट वॉज कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा, वो क्या कर सकती थी वो मशीन, वो डेटा को रीड कर सकती थी, प्रोसेस कर सकती थी, एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट, जो हमको चाहिए उसका रिजल्ट वो हमें दे सकती थी। द पंच कार्ड इज ऑल्सो टू रिकॉर्ड एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो इसमें पंच कार्ड होता था एक, ठीक है, वो कोई भी डेटा जो होता था उसको यूज़ और स्टोर भी कर सकता था, मतलब उसको सेव करके जो है इन्फॉर्मेशन को रख सकता था। द इनपुट टू द मशीन वॉज गिवन बाय द पंच कार्ड, जो इनपुट दिया जाता था मशीन में वो किसके थ्रू दिया जाता था, पंच कार्ड के थ्रू दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद में है 1940s जॉन वॉन न्यूमैन। John von Neumann suggested a way to program instructions and data in the same language. He developed the first stored program concept. उन्होंने जो एक सजेस्ट किया था एक प्रोग्राम जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता था वो सेम लैंग्वेज में दिया जाता है। ठीक है। और उन्होंने फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम जो है वो डेवलप किया था। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए थे। उसके बाद में हम बात करते हैं हॉवर्ड एंकिन की। हॉवर्ड एंकिन वॉज द प्राइमरी इंजीनियर IBM। हॉवर्ड एंकिन जो थे एक इंजीनियर थे वो IBM में, हु डेवलप्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। उन्होंने पहला ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड कैलकुलेटर जो है वो डेवलप किया था। द मार्क, जिसका नाम क्या था, द मार्क आई। द मेन फीचर ऑफ दिस मशीन, इस मशीन के जो है फीचर्स क्या क्या थे, इट वॉज एबल टू हैंडल अप टू 23 डेसिमल नंबर प्लेसेस। मतलब अब पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा एडवांसमेंट जो है आ गया था, ये 23 डेसिमल के नंबर वैल्यू को निकाल सकता था। इट कुड परफॉर्म ऑल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जितने भी होते प्रोग्राम उनको परफॉर्म कर सकता था बहुत अच्छे तरीके से। इट हैड स्पेशल बिल्ट इन प्रोग्राम्स टू मैनेज लार्ज थीम्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैथ्स की जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको सॉल्व बहुत अच्छे से कर सकता था। आउटपुट वॉज गिवन बाय पंच कार्ड एंड इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। इसका जो आउटपुट जो रिजल्ट मिलता था वो पंच कार्ड के थ्रू मिलता था और इलेक्ट्रिक टाइपराइटर जो होता था उसके थ्रू मिलता था। ठीक है।
इट वॉज स्लो इन वर्किंग, लेकिन इसमें क्या थी, इसका फीचर क्या था कि ये काम करने में काफ़ी स्लो था, धीरे काम करता था। इट वॉज फुली ऑटोमेटिक, ये लेकिन पूरा तरीके से ऑटोमेटिक था। ठीक है,